kind of warms my heart. You know, India is essentially my second home. I mean, I still get invited there to this day to offer leadership talks and talk about that World Cup experience, which, you know, has never gone away. I've probably been to India now, I reckon, over 50 times at least. अंदाजा हो जाएगा कि अब भी गैरी क्रिस्टियन जो है वो पाकिस्तान की कोचिंग नहीं करने वाला है, ठीक है। तो जब इसको पहले ऑफर हुई थी ना, इसने ये बोला था कि भाईजान मैं जो है वो इंडिया की कोचिंग कर लूंगा लेकिन पाकिस्तान की कोचिंग कभी नहीं करूंगा मैं। और साथ में जो आपको बताया कि जब वर्ल्ड कप इंडिया जीता था ना MS धोनी की कप्तानी में, तो उसमें भी जो अगर देखा जाए तो यही जो गैरी क्रिस्टियन जो इंडिया की टीम के साथ जुड़े हुए थे। और वर्ल्ड कप टीम के साथ होना बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। और इंडिया के साथ इनकी इमोशनल बॉन्डिंग है, ठीक है, जिसके चलते इन्होंने पाकिस्तान को, PCB को ये बोला भी हुआ था कि इंडिया के साथ मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे और मैं पाकिस्तान की कोचिंग करके इंडिया के साथ ताल्लुकात अपने खराब कभी नहीं करूंगा। और साथ में ये तो पता नहीं है क्या कहेंगे तनवीर? देखिए, वैसे भी जितने वो पैसे मांग रहा था बहुत ज्यादा, वो कह रहे नहीं ऐसा नहीं था। हम अब ये मुझे नहीं पता खैर, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि 1-1 करोड़ रुपया कभी किसी को मिला हो, ठीक है। वो भी बहुत ज्यादा है। जा रहा था 30 लाख रुपए में। देखिए, वो मैं उस पैसों की बात खैर नहीं करता, जिसका जो लेवल है उस हिसाब से उसको मिलना चाहिए, लेकिन उसके साथ में कि भाईजान पाकिस्तान का कोच कौन होने जा रहा है, क्योंकि इतने अच्छे पैसे ऑफर किए लेकिन वॉटसन ने उसके बाद मना कर दिया और फॉरेन कोच अभी तक कोई तैयार नहीं हो रहा, तो कौन कोच बनेगा? बहुत प्रेशर है ईस्टर्न PCB के ऊपर। उनका मानना यह है कि अगले 10 दिन के अंदर हमारी कोशिश होगी कि नया कोच हम लगा दें। It wasn't just a World Cup win, that was the perfect finish to a very special time with the Indian team. It was a special time and kind of not expect. I mean, I didn't even apply for the job. I'd done no team coaching and I kind of got this call to come to an interview. It was a very funny event that on its own. But I started this process, and I think for me, with kind of no reference points in coaching, it really helped because all I did was I tried to think of how I was coached. And, you know, having played the game for 17 years as a professional, I just kind of I tried to take on board the stuff that was really relevant to me as the guys that coached me, and kind of just went on this journey and learnt along the way, you know. इनकी एकेडमी भी इंडिया में मौजूद है। तो अब जो है वो जब एक बंदा आपको पहले जो है इनकार कर चुका है कि भाई मैंने आना ही नहीं है, पाकिस्तान की कोचिंग करनी ही नहीं है, और आपको वजह भी उसने जो बताई है कि भाई मैं इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात खत्म नहीं करूंगा या इंडिया के साथ मेरी इमोशनल बॉन्डिंग है, ठीक है, पाकिस्तान की कोचिंग इसलिए मैं करना ही नहीं चाह रहा। फिर आपने दोबारा उस बंदे को ऑफर क्यों दी? इनके आप खुद को जानबूझ के जलील करवाते हैं यार, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? तो और कोचेस मर गए हैं पाकिस्तान में, आपके लोग गिनते गिनते जो थक जाते हैं, लेजेंड वसीम अकरम, वकार यूनुस, पता नहीं क्या 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 लटर पटर, और जो आप बाहर से जाके कोचेस ढूंढ रहे हैं और जलील हो रहे हैं। जितनी ऑफर्स आपने पहले कभी किसी को नहीं दी उससे ज्यादा की जो है वो आप दे रहे हैं, और लोग जो है वो आपको वापस इनकार करके जा रहे हैं। वाटसन इतना बड़ा जो कोच होता था उसे ऑस्ट्रेलिया वाले ना मुंह लगाते, और आप जो उसे इतने पैसे दे रहे हैं और वो भी जो आपको इनकार करके चला गया। और ऐसा लग रहा है कि जो बाहर के कोचेस हैं उन्होंने जो बाईकाट कर लिया पाकिस्तान के साथ, भाई हम मर भी जाएंगे तो पाकिस्तान की कोचिंग नहीं करेंगे। और कहता हूं, अब मुझे एक चीज बताया, लोग मुझे कहते हैं तनकीद करता, मैं तो इसके हक में भी नहीं था, शेन वॉटसन के हक में, कि भाई वो कोचिंग वगैरह ना कोर्सेज उसने पता नहीं किए भी हैं, इतना एक्सपीरियंस नहीं है। ग्लैडिएटर्स लेकर आई थी ना। देखिए ये अच्छी चीज, अगर किसी कंट्री में जाके किसी भी लीग में जाके आप प्लेयर्स कर क्या रहे हैं, प्लेयर्स यही कर रहे हैं, लीग्स में जाके कोचिंग करते हैं, कोचिंग एक्सपीरियंस लेते हैं, कोचिंग कोर्सेज करते हैं, उसके बाद जाके वो किसी बड़ी टीम में जो लग जाते हैं। बाकी आपने चेयरमैन की बात की थी, मैं इधर नॉर्मल नौकरी के चक्कर में नहीं हो तो आप कह रहे हैं चेयरमैन बन जाएगा। लेकिन इसका भी एक रीजन है, मैं आपको बता देता हूं, इसका भी एक रीजन है कि एतमाद नहीं है उनको। उन्हें पता है कि यार पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो जाता है, रातों रात हुकूमत चेंज हो जाती है, हुकूमत चेंज होती है तो PCB का चेयरमैन चेंज हो जाता है, जब चेयरमैन चेंज होता है सारे कोचेस वो चीज को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। तो कल को अगर जो है वो हम कोच बन भी जाते हैं, भाई इनकी हुकूमत चेंज हो जाएगी, हुकूमत चेंज होती है PCB का चेयरमैन चला जाएगा, हमें भी चेंज कर दिया जाएगा। जैसे जो आप देखें विकी आर्थर के साथ क्या हुआ, उससे अचानक से बुलाया गया, बड़े पैसे उसे भी दे रहे थे, बड़ा सर पे उठा के रखा हुआ था, लेकिन अचानक से उसे बुलाया गया, उसे बोला गया चल भाई अपना लैपटॉप उठा और निकल, इनके जलील करके उसे निकाला गया। तो ऐसे ही जो वो जो गोरे हैं भाई ये समझते हैं कि पाकिस्तान में एतमाद नहीं किया जा सकता, और पाकिस्तान में जो कोई चीज जो है वो टिकती नहीं है ज्यादा दिन। कप्तान की ऐसी की तैसी हो जाती है, कोच की ऐसी की तैसी हो जाती है, खिलाड़ी पॉलिटिक्स करते हैं भाई, आपस में लड़ते हैं खिलाड़ी, कप्तानी के पीछे पड़ जाते हैं खिलाड़ी, खिलाड़ियों को अपनी पोजीशन की जब पड़ी होती है तो कोच के ऊपर इल्जाम लगा के खबरें चलवा देते हैं कोच के खिलाफ। तो इसलिए बाहर के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ, इनकी PCB के साथ काम करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। और ये चीज मिकी आर्थर ने बता के गया है, वो उसने बोला कि पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत थी मुझे, लेकिन अब पाकिस्तान के साथ मेरी मोहब्बत कम हो गई है, और उसने साथ में पूरी स्टोरी बताई। मुझे अचानक से बुलाया गया, एक मीटिंग थी। लेकिन अली साहब जो कोच है वो लगाने हैं PCB को, लेकिन जो गैरी क्रिस्टियन है अगर आप उनकी बात की जाए तो साउथ अफ्रीका ने इंडिया को 2011 को जो इंडिया ने सबसे बड़ी विक्ट्री हासिल की थी, सेकंड टाइम वर्ल्ड कप उठाया था धोनी की कप्तानी में, वो गैरी क्रिस्टियन जो है वो उस टाइम इंडिया के हेड कोच थे। आपको याद होगा उनको भी गोद में उठा के सेलिब्रेशन की गई थी, और उनके काफी सेंटीमेंट्स हैं इंडिया के साथ। और PCB पहले भी कोशिश कर रहा था, जब दोबारा से आपको बताया कि विकी आर्थर कोच लग गए थे,
उस टाइम भी पीसीबी चाहता था कि उनको कोच लगाया जाए, लेकिन काफी हद तक वो मान भी गए थे और वो इंटरेस्ट भी उन्होंने दिखा दिया था। लेकिन फिर आखिरी मोमेंट में उन्होंने ये कह के मना कर दिया था पीसीबी को कि मैं चूंकि इंडिया को वर्ल्ड कप जिता चुका और इंडिया में मेरे बहुत सेंटीमेंट्स हैं, इंडिया में बहुत मुझसे प्यार किया जाता है, तो वो हर्ट होंगे, वो माइंड करेंगे और शायद मेरा रिश्ता खराब हो सकता है इंडिया के साथ, जिस वजह से उन्होंने भी आगे काम करना चाहते हैं, उनकी एकेडमी भी और उनका माना जाता है जी कि इंडिया कोई भी ऐसी बीसीआई या बाकी हिस्ट्री में उनको बड़ा याद रखा जाता है क्योंकि उन्होंने 2011 का वर्ल्ड कप जितवाया। तो अब फिर पीसीबी उनकी तरफ चला गया और ऐसा लग रहा है कि वो फिर से पीसीबी को एक बार मना करने जा रही है। मेरा सवाल ये है अली साहब कि क्या पीसीबी को जब के गैरी क्रिस्टियन एक बार मना कर चुके हैं आपको, उन्होंने आपको उनकी, जब मुझे सोच पता है, आपको उनकी सोच पता है कि वो इंडिया के साथ उनके सेंटिमेंट्स हैं, वो नहीं आएंगे आपकी कोचिंग करने के लिए, तो फिर ऐसे कौन से ऑफिशियल्स हैं आपके पीसीबी के, कौन से वो लोग हैं जो फिर से उनके पास जाते हैं और अपनी बेइज्जती करवा के आ जाते हैं? भजन ये कौन है? ये क्या मतलब मजाक बनाते हो आप? भजन आपका ये मजाक ही चल रहा है। आपका ये खाता पहले से, जब आपको पता है कि किसी कोच ने आपको रिफ्यूज किया हुआ है तो दोबारा उससे आपका राब्ता ही नहीं होना चाहिए। तो सेकंड देखो शेन वॉटसन को आप देख लो कि वो भी आपकी जब आईपीएसएल पैसे आपने उनको ऑफर किया फिर भी नहीं आया, इवन जो है आपकी पाकिस्तान टीम के साथ जो जुड़ना नहीं चाह रहा, किस तरीके से वो रिफ्यूज करके जो है आपको चला गया। तो मामला तो आपके सामने ही। और दूसरी तरफ फिर मैं वही बात करता हूँ, फिर कुछ लोगों को चुपती है भाई पैसा, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया चलता है इंडिया में, इसलिए सारे खिलाड़ी वहां झुकते हैं। देखो अब ये जो आप बात कर रहे हो, अब मसला ये कि इस टाइम पीसीबी फॉरेन कोचेस लाना चाहता है, जो मोहसिन नकवी हैं और उनकी जो उनके साथी हैं पीसीबी में जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, उसमें आप अगर आप देखो वहाब रियाज को भी एक अच्छी पोस्ट दी जा रही है, सिलेक्शन कमेटी के भी वो भी हार्ड, और करंटली उन्होंने कहा तब्दीलियां होंगी लेकिन वहाब रियाज पॉसिबल है कि वो रहेंगे और वही शायद आपके कप्तान का भी फैसला लें। अच्छा, अब बात यह है कि अब इन सब की जो ड्यूटी उन्होंने लगाई गई कि भाई हमने फॉरेन कोच लेकर आना है। अब मिकी वगैरह अगर आप देखो तो, और जो आपने पुटिक वगैरह आपके साथ जुड़े हुए थे, आपके ब्रेड बर्न वगैरह जुड़े हुए थे, उन सब ने जो आपकी पब्लिसिटी की है वो बड़ी बैड की है पीसीबी की। उनका मानना यह है कि पीसीबी शुरू में तो आपको सुहाने ख्वाब दिखा के आपको रन टाइम पे जब जज्बाती होता है पीसीबी तो आपको अच्छी सैलरी भी दे देता है। जैसे वॉटसन है ना, पीसीबी ने कहा जी हम आपको पीकेआर में 4.5 करोड़ देने को तैयार हैं। ये बहुत बड़ी अमाउंट थी, पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी इतने कोच नहीं दिए गए थे, 4.5 करोड़ देने को तैयार हो गया था। लेकिन वो क्यों नहीं माने? उन्होंने कहा मेरे पर्सनल रीजन से वो नहीं आए। उन्होंने कहा जी मैं आईपीएल में उधर जाके कोचिंग और कमेंट्री कर लूंगा। वजह थी क्योंकि जो आपकी रेपुटेशन है वो ये है कि आप शुरू में तो ये सुहाने ख्वाब दिखा देते हो, सर पे उठा लेते क्या हो गया, लेकिन उनको पता है कि शायद मुझे 1 महीने तनख्वाह दे भी देंगे, अगले महीने ये मुझे बोलेंगे कि भाई तू छुट्टी कर, तू निकल तू छुट्टी कर। क्योंकि ये रहा है, मिकी को लाया गया कि आप जॉब छोड़ दो, डरबे शायद की तरफ से हम आपको कोचिंग करेंगे, वो नहीं माना और एट टाइम वो ठीक था क्योंकि उसने एक ही वर्ल्ड कप में आपकी कोचिंग की और आप वर्ल्ड कप हारे और आपने एकदम से उसको कहा तू फारेगा, कॉन्ट्रैक्ट था उसका, लेकिन आपने कहा तू फारेगा। तो यहां पे ये तो चलता है कि एकदम से पीसीबी जो है वो फॉरेन डिसीजन लेता है और ये भी नहीं कि वर्ल्ड कप हारने की वजह से, इसलिए कि जो पीसीबी का जो नया चेयरमैन आता है एकदम से यहां पे चीजें चल रही होती हैं, वो डिफरेंट फैसले लेता है। और अभी भी जो पीसीबी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी, क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, आपके वजीर दाखिला भी हैं, उन्होंने फैसले लेने हैं सारे, तो पॉसिबल हो सकता है, कभी भी हो सकता है ये कि वो क्या मैं क्रिकेट बोर्ड नहीं चला रहा, ये कभी भी हो सकता है, ऐसा ही है। ये किसी टाइम भी वो कह सकते हैं जी नया बंदा आएगा वो फैसले लेगा। तो कभी भी अगर कोई नया बंदा आ गया तो वो कहेगा जी अब मैं अपने हिसाब से फैसले चलाऊंगा, वो इनके फैसलों को रद्द कर देगा। तो अगर ये चीजें हो जाती हैं तो जो कोच लगा होगा, जो अपना हर काम काज छोड़ के आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट या बाकी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह छोड़ के पक्की पाकिस्तान क्रिकेट के साथ लगने की कोशिश करेगा, उसको तो ठीक ठाक नुकसान हो जाएगा। लेकिन बहरहाल गैरी क्रिस्टियन ने जो है, उन्होंने ऑलमोस्ट जो खबरें आ रही हैं कि उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई क्योंकि मेरे इंडिया ही एक बार रीजन बने, और उन्होंने कहा है कि भाई इंडिया की क्योंकि मैं वर्ल्ड कप जिता चुका हूं, वहां पे मेरी बहुत हाइप है, मेरी बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत एक मुझे देखा जाता है, तो वो लोग हर्ट हो सकते हैं जिस वजह से मैं कोचिंग नहीं करूंगा। बहरहाल मुझे लगता था कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक प्रोफेशनल है, अगर वो आ भी जाते तो ऐसा कुछ होना नहीं था। लेकिन बहरहाल ये उनकी सोच थी। उनको आपको पता है अकेडमी भी उन्होंने इंडिया में बनाई हुई है, जहां पे बच्चों वगैरह को और उनको ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं। साउथ अफ्रीका में भी एक उनकी अकेडमी है और एक उनकी इंडिया में भी क्रिकेट अकेडमी है। लेकिन गैरी क्रिस्टियन जो है अब उन्होंने ये मना कर दिया है।